आज दर्शकों को दिखाएंगे बाढ़ 33 की वह सच्चाई जिससे शायद बाढ़ 33 में रहने वाले स्थानीय परिवार भी अनजान है। बाढ़ 33 जो बाढ़ 28 हुआ करता था, उस समय यहाँ से सभासद थी निशा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की सभासद थी। लगातार डीएलएफ अंकुर विहार के बाढ़ 28 के स्थानीय जनता के हित में कार्य कर रही थी। अधिकारियों से काम लिया गया, गलियां बनवाई गई, नालियां बनवाई गई, जो काम उनके करने लायक थे सभासद पद पर रहते हुए, वह सभी काम निशा सिंह द्वारा कराए गए। चुनाव हुआ, निशा सिंह जी चुनाव मैदान में नहीं उतरी, कुछ पारिवारिक वजह थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रामनिवास त्रिपाठी जी को मैदान में उतारा। रामनिवास त्रिपाठी जी जब मैदान में आए तो यहाँ की स्थानीय जनता उनसे अनजान थी, लेकिन बात भाजपा की थी। भाजपा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जी जान से रामनिवास त्रिपाठी जी के पक्ष में खड़े हो गए, उन्हें जिताने का कार्य किया। लेकिन सवाल उठता है, रामनिवास त्रिपाठी जी ने जीतने के बाद क्या वह कार्य किए जो जनता चाहती है या जनता चाहती थी? बाढ़ की सफाई व्यवस्था बिल्कुल अवरुद्ध हो गई, क्योंकि आप अधिकारियों से लड़ते हैं। अधिकारियों से आप सफाई की बात नहीं करते, बल्कि अपनी बात करते हैं। जनता ने आपको चुना कि आप जनता के हित का कार्य करेंगे, लेकिन आप अपने हित का कार्य करने लगे। इसकी एक ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें आप बिल्डर से साफ साफ पैसे मांगते दिख रहे हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो ऑडियो वायरल हुई उसकी जानकारी डीएलएफ अंकुर विहार की स्थानीय जनता को जरूर देंगे। सफाई व्यवस्था अवरुद्ध हो गई, जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जबकि जब निशा सिंह जी सभासद थी तो उनके कार्यकाल में बहुत ही कम चांस थे जो कहीं पर भी जल भराव की स्थिति आई हो। आप बजाय अपने बाढ़ की समस्याओं को लेकर लोगों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने लगे। मतभेद की जगह मनभेद की आप राजनीति करने लगे। नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों से आपकी नहीं बनी, जिसके चलते आज पूरे बाढ़ की सफाई व्यवस्था अवरुद्ध है। सड़कों पर पानी दौड़ रहा है, नालियां ओवरफ्लो हैं, लेकिन अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, क्योंकि आप अधिकारियों से दबंगई में बात करते हैं। हमने देखा किस तरह तहसील दिवस पर आप अधिकारियों पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। जो आपकी भावना थी, हम भावना व्यक्त कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमला किया, लेकिन उस समय जो आपका मूड था, जो आपका मन कह रहा था कि आज अधिकारियों को मैं पीटना चाहूंगा। क्या ये अधिकारी भाजपा की सरकार के नहीं है? आप भाजपा के सभासद नहीं हैं। अगर सब कुछ भाजपा का है तो फिर अधिकारी आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? उसका कारण है कि आप अधिकारियों से कार्य की बात नहीं, बल्कि अपने हित की बात करते हैं, जिसको लेकर अब अधिकारी भी आपसे सचेत रहने लगे हैं। जिस तरह आपके कार्य देखे गए, आपके कार्यों को देखकर डीएलएफ अंकुर विहार के सम्माननीय व्यक्ति बाबा सुधाकर तिवारी, जो चुनावी समय में आपके साथ थे, वह आपका साथ छोड़ गए। कारण आपके साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठना। बाबा ने बताया कि मैं कैमरे पर नहीं आऊंगा, लेकिन उनके कार्य प्रणाली को देखकर मैं उनका साथ छोड़ रहा हूं, जिससे कि मेरे ऊपर आरोप ना लगे। मेरा दामन बिल्कुल साफ है। अब उम्र की इस दहलीज पर मैं अपने दामन पर दाग नहीं लगवाना चाहूंगा। आपने आरोपों की राजनीति करी, आपने अपने लिए राजनीति की। हमने बताया था पहले, बिल्डर से पैसे मांगने का एक ऑडियो आपका वायरल हुआ। कुछ समय पहले आपकी गाड़ी में भी आग लगी थी। आप भाजपा के सभासद थे, आपकी लोकल पुलिस प्रशासन से भी पटरी नहीं बैठी, जिसके चलते उस गाड़ी में आग किसने लगाई आज तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि बहुत से सूत्रों से यह भी जानकारी लगी कि गाड़ी
में आग आपके द्वारा लगाई गई, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते, लेकिन भाजपा के आप कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद भी घटनाओं का खुलासा ना होना कहीं ना कहीं आपकी तरफ कुछ और ही इशारा करते हैं। आप आपकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से है, जिसका हवाला आपने समय समय पर दिया है, लेकिन क्या वह बड़े बड़े लोग डीएलएफ की जनता का कुछ हित कर पाए? नहीं कर पाए। आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़, अपने लिए आय के साधन छोड़ जनहित के लिए कार्य करें, जिससे कि बचा हुआ समय जनहित के कार्य में आप लगा सकें। जिस तरह से जनता ने आपका साथ दिया, यही साथ कनक बिग स्टोर सुरेश पाल जी का दिया जाता तो अब तक बाढ़ की कायाकल्प हो गई होती, लेकिन जनता ने कमल के फूल को चुना और आपने जीतने के बाद उस कमल के फूल के जरिए जनता को निराशा दी। आप 3 दिन पहले क्या करा आपने? 3 दिन एक पानी नहीं गिरा होगा, बताओ आप। आराम से बात करो। ये कह रहा आपने कम बंद करा दिया, मैं क्यों बंद कर? मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कम चालू करो, कम चालू करो, ये मारो, बुलाओ आपका अधिकारी। एक बच्चा मैंने अपनी जेब तक रखा हुआ है। दूसरा भी बंद कराओ। अगर वो बोलते कि मैंने उसको एक बार भी बोला हो काम बंद नहीं किया तो मैं करूंगी। और बताओ नहीं है ना, इस पक्ष में है ना उस पक्ष में है। ये कलयुग है। चीजें अब आप मेरी बात सुनो। आपके यहीं बैठ के बात हुई जय साहब से, उस पर वो काम ही नहीं हुआ, वर्क ही नहीं हुआ। मुद्दा इसमें ही है। तो वो क्या और दूसरी बात, आज मेरी बात सुनो, जो व्यवस्था ऑलरेडी 70 पैसे की थी, वो आप मेरी बात 25 घंटे, और वो स्पष्ट है, राजीव जी से स्पष्ट करा दी मैंने। अब इससे बड़ा तो कोई नहीं होगा ना। अच्छा इस बार बताओ है ना। दूसरी बात, आप मेरी बात, यहाँ के 2-4 मिनट कुछ करा दी, आपके भाई जी से करवा दी, उसी समय करा दी जब आपसे चर्चा हुई ना, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि हाँ ऐसे चल रही है, ऐसे कर। अब मेरी बात सुनो, पुराने में आपको देना नहीं है ना, नए में आपको, मतलब जो स्थिति चलती थी उससे भी डाउन चला जाओ, समय वापस चला गया। एक्चुअल में क्या होता है, जब चीजें अब वो बताओ, जो चीजें पट्टी से उतर जाती है तो पट्टी पे आना समय लगता है। और आपको क्या लग रहा है, मैं 10 जो ऑलरेडी जो व्यवस्था चल रही थी, मैं इतना डाउन टू अर्थ चला जाऊंगा? इतनी ऐसी मेरी स्थिति है। स्थिति कोई किसी की स्थिति तो बनाई जाती है, समझ लो। तो आपने जिस हिसाब से करता ना 10-20 हजार, 50,000 इतना बड़ा विषय बनाया आपने, 3 बार एक ही बात रिपीट करी, 50,000। अरे यार, तो ऑलरेडी 75 चल रहे थे, हमें 50 या तो आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, चाहे 75 हो चाहे 50। आज मेरी बात पैसा नहीं है, लेकिन क्या डिमोशन हो जाए? प्रमोशन नहीं हो रहा था, डिमोशन एज इट इज तो चले। मैं तो ये नहीं कहा, देखो आप मेरी बात सुनो, प्रमोशन नहीं, एज इट इज जो थी वो वही इक्वल चल जाए। पुरानी को भी चलो मैंने एक बार चलो ठीक है। में क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है, उस समय का जो माहौल था, पहली बात तो 75,000 रुपए जो है ना, वो कहीं 75 भी ले लेता था, वो अड़के कहीं वो एक भी ले लेता था, ठीक है। तो जो भाव था वो 50,000 का। लेकिन मेरी बात कर लेना महाराज। नहीं सरकार, ये जो आपका फोन नहीं, आजकल क्या है कि देखो मेरी बात सुनो, अभी आपके सामने फोन है, ऐसे काम मैंने जिंदगी में नहीं करता। मेरी बात सुनो, क्या होता है कि आजकल फोन बंद होने के बाद भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब लोग इसको स्विच ऑफ करो फिर से, ऐसा हुआ है। और ये भी एक्चुअली अपने लिए भी इतना परेशान नहीं था जितना उनके लिए परेशान था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जवाबदारी जो है। हेलो। हाँ प्रधान जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। वो दीपक का काम हुआ नहीं हुआ अभी तक? काहे का? वो जो मंथली वाला होता है जो। नहीं, अभी बात सब आए हो ना, पूछ लेना, मैंने कह दिया अमनजीत को रोना। फिर कह रहे चल तुझे हम बताएंगे, बस ये कह दिया ना, पूछ करना। तो तुम हमको क्यों नहीं बता रहे ये बात? अरे मैंने तो उस दिन तुमने कहा था, उसके बाद भी कह दिया, एक बार पूछ करता कह दो आप। नुको भाई अब तनख्वाह आएगी, उसकी तनख्वाह डलवाना। तो कब आएगी? अब जब भी आएगी, 2 दिन में 4 दिन में। तो नाम चला गया नहीं गया यहाँ से, ये बताओ। मैंने वो ही तो लिखेगा, पूछ करी तो ले है बाबू।
तो यार तुम बताते तो हो नहीं यार, गजब बात है। जब तुमने कहा, जब मैंने बोल दिया काम हो गया, बस काम फ्री हो, तुमने ही तो कहा, तुम बस अरे आपने मैं तो बोल दिया। फिर हूँ, जब मैंने पूछ करता कहा, पूछ करने कहती मैं अपना आप कर लूंगा बात तुम्हारे से। तो तुम बात करके बताओ ना, वो कह रहा है तुम्हारे से बात कर लूंगा। ठीक है मैं कह रहा हूँ शर्मा जी, प्रधान जी से बात कर लो। हाँ, अगर वो मना कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो मुझे बताओ एक बार। ठीक है जी, ठीक मेरे लायक मामला तो हो तुमने कि मैं, मेरी ठीक जिम्मेदारी है, बात ठीक है खत्म। जी, ठीक।